नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पारिजात योग के विषय में। पारिजात योग की ग्रंथों में कई प्रकार की परिभाषाएं बताई गई हैं। विद्वानों ने कई प्रकार के पारिजात योग को बारे में बताया है। आज जिस पारिजात योग के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, इस पारिजात योग का उल्लेख फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है, जहां पर ऋषिवर ने कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में पारिजात योग होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में निरंतर लाभ होते रहते हैं। उनको जीवन में लाभ ही लाभ होते रहते हैं। वो जिस क्षेत्र में प्रयास करते हैं, जिस क्षेत्र में कर्म करते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से, बड़ी कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। पारिजात योग जिन लोगों की कुंडली में बनता है, इन्हें अपने जीवन में हर प्रकार के सुख, इन्हें अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें बड़ी आसानी से, बड़ी कम मेहनत में इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इन्हें जीवन में निरंतर हर पड़ाव पर लाभ ही लाभ होता है और इन्हें सभी प्रकार के लाभ अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। घर मकान का लाभ, स्त्री का लाभ, कुटुंब का लाभ, कुटुंब का अच्छा लाभ इन्हें मिलता है, कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा, परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। मतलब इन्हें जीवन में हर क्षेत्र का इन्हें निरंतर लाभ मिलता रहेगा, चाहे वो कुटुंब से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो घर मकान से संबंधित हो। तो इन्हें अपने जीवन में कुटुंब का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होता है, परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होता है और इन्हें घर मकान जमीन जायदाद का बड़ा अच्छा लाभ होता है। मतलब इन्हें जीवन में जितने प्रकार के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में इन्हें जीवन में निरंतर लाभ होते रहते हैं। फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने बताया है कि पारिजात योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धनाढ्य होते हैं, विद्वान होते हैं और इन्हें जीवन में जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, जिस भी क्षेत्र में कर्म करेंगे, बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंचे स्तर की बहुत अच्छी सफलता ये प्राप्त कर लेंगे। तो फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने इसकी परिभाषा का उल्लेख किया हुआ है, जहां पर ऋषिवर ने इसकी परिभाषा बताई है पारिजात योग की, जिसके अंतर्गत इसकी डिफिनीशन ये है कि एकादश भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या एकादश भाव के ऊपर चाहे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेष कुंडली के किसी शुभ स्थान में, चाहे अपनी स्वराशि में स्थित हो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो फिर कुंडली में पारिजात योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऋषिवर ने परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि 11वें भाव में कुंडली के एकादश भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या एकादश भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और साथ ही साथ एकादशेष अर्थात कहें 11वें भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तब फिर कुंडली में पारिजात योग का निर्माण होता है। तो जैसा कि मित्रों, यहाँ पे जो हमारा पारिजात योग बन रहा है वो कुंडली के 11वें भाव से बन रहा है, इसलिए, और 11वां भाव लाभ का होता है, इसलिए जिसकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च राशि का होकर के शुभ भाव में बैठ जाए तो उसके फिर कहने ही क्या, उसे जीवन में हर क्षेत्र में निरंतर लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वो जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा वहां पर उसे सफलता प्राप्त होगी और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। फलदीपिका ग्रंथ में बताया गया है, ऐसे लोग धनाढ्य होते हैं, विद्वान होते हैं। वो किसी न किसी कारणवश अपने परिवार में कुछ नए नए आयोजन करते रहते हैं, कुछ नए नए फंक्शंस वो करते रहते हैं, कुछ नया नया वो सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में करते रहते हैं और इन्हें जब लाभ का स्वामी उच्च का हो जाए तो फिर कहना ही क्या, इन्हें अपने जीवन में निरंतर लाभ ही लाभ होते हैं। और वो लाभ कुटुंब से भी हो सकता है, कुटुंब से संबंधित हो सकता है, परिवार से संबंधित हो सकता है, बच्चों से संबंधित हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, आय से संबंधित हो सकता है और इनके जीवन में घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो सकता है। और अगर लाभ स्थान का स्वामी अगर कुंडली में उच्च स्वराशि का होकर के बैठ जाए किसी शुभ स्थान पर तो फिर कहना ही क्या, व्यक्ति को जो भी कार्य करेगा उसमें बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त होगी। व्यक्ति जिस भी चीज में हाथ डालेगा उसमें अच्छी तरह सफल होगा, धनाढ्य होगा, विद्वान होगा और उसे जीवन में हर क्षेत्र में उसे लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि जो पारिजात योग बन रहा है वो लाभ स्थान से बन रहा है और लाभ स्थान का स्वामी अगर कुंडली में स्वराशि या उच्च का होकर बैठ जाए शुभ स्थान में, तब क्या, ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ होगा। मित्रों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि कुंडली में पारिजात योग कैसे बनता है और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में मैं जो सिद्धांत बता रहा हूँ उसे आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में पारिजात योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों,
यहाँ पे हमने कहा है परजातियों की परिभाषा में कि एकादश भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठा हो या एकादश भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और एकादश भाव साथ ही साथ एकादश भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में कुंडली के अपने चाहे स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। तो मित्रों यहाँ पे मेरे शुभ भाव का कहने का मतलब यह हुआ कि एकादश भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, मतलब एकादशेष कुंडली के अतिरिक्त स्थानों में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एकादशेष कुंडली के शुभ भाव में कहने का मतलब यह हुआ कि एकादशेष अर्थात 11वें भाव का स्वामी कुंडली के 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। अब आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न का एज अ सैंपल चार्ट लिया हुआ है और मैं जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा, तो इसे आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली है जिसके 11वें भाव में आ रहा है 11 नंबर, मतलब कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि कंडीशन ये बताई गई है कि एकादश भाव का स्वामी कुंडली के किसी स्वराशि में हो, अपनी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। तो शनि की स्वराशियां हो गई कुंभ और मकर, शनि की स्वराशियां हो गई कुंभ और मकर, और शनि की उच्च राशि हो गई तुला। और ये शनि के इस प्रस्तुत एग्जाम्पल में तीनों ही भाव शनि के शुभ भाव है। जो प्रस्तुत एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं परजाति योग का, इसमें शनि के जो तीनों भाव हैं, 11वें भाव के स्वामी होते हैं वो होता है शनि, और शनि की स्वराशियां हो गई कुंभ और मकर, और उच्च राशि हो गई तुला। तो 3 पॉसिबिलिटी है मेष लग्न की कुंडली में। पारिजात योग फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार 3 प्रकार से बन सकता है, चाहे शनि 11वें भाव में स्थित हो, चाहे शनि 10वें भाव में स्थित हो, चाहे शनि 7वें भाव में स्थित हो। तो चलिए मैंने उदाहरण के लिए शनि को 7वें भाव में स्थित कर दिया, और जैसा कि मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन या मैंडेटरी कंडीशन ये बताई है कि एकादश भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। तो मान लीजिए गुरु हमारी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव के ऊपर आ रही है। तो जैसा कि परिभाषा बताया है ऋषिवर ने फलदीपिका में कि एकादश भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह बैठे या एकादश भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, और साथ ही साथ एकादश भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में पारिजातियों का निर्माण होगा। शुभ भाव का यहाँ पे तात्पर्य है कि एकादशेष अर्थात 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में 3 पॉसिबिलिटी है, चाहे शनि तुला राशि में बैठे जो कि शनि की उच्च राशि है, कुंडली के ये शुभ भाव में आ रही है, केंद्र स्थान में आ रही है। जो शनि की उच्च राशि है वो कुंडली के केंद्र स्थान में आ रही है, इसलिए शुभ भाव में आ रही है। तो इस हिसाब से बन सकता है। या शनि केंद्र में ही अपनी स्वराशि मकर राशि में स्थित हो, तो भी एक शनि अपनी स्वराशि में प्लेस्ड है और शुभ भाव में प्लेस्ड है, और एकादश भाव के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो भी कुंडली में पारिजात योग बनेगा। या फिर शनि अपनी स्वराशि 11वें भाव में ही स्थित हो और उस पर गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो भी कुंडली में पारिजात योग बनेगा। या फिर कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज है मित्रों। मान लीजिए गुरु अगर यहीं पे स्थित है, गुरु यहीं पे स्थित है, तो भी पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि फलदीपिका ग्रंथ में कहा गया है कि 11वें भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, और साथ ही साथ 11वें भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में चाहे अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि पारिजात योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। पारिजात योग का पूर्ण फल मित्रों तब मिलेगा जब सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है कि जितने ग्रह पार्टिसिपेट कर रहे हैं पारिजात योग बनाने में, जो भी ग्रह सहभागिता कर रहे हैं पारिजात योग बनाने में, वो अस्त नहीं होने चाहिए और नीच राशि में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है कि वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। तब जाकर के कुंडली में पारिजात योग का पूर्ण फल मिलेगा, और कुंडली में 11वें भाव का स्वामी जो अर्थात एकादशेष है वो 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, तो जाकर कुंडली में पारिजात योग का निर्माण होगा। तो जैसा कि ऋषिवर ने बताया, ये फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने इसकी जो परिभाषा बताई है, पारिजात योग लाभ भाव के सहयोग से बनता है, इसलिए और लाभ भाव के स्वामी के उच्च के हो जाने या स्वराशि के हो जाने के कारण कुंडली के किसी शुभ भाव में व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर लाभ ही लाभ होता है।
हर क्षेत्र में लाभ होता है। कुटुंब के क्षेत्र में लाभ होता है, परिवार के क्षेत्र में लाभ होता है, घर मकान जमीन जायदाद के क्षेत्र में लाभ होता है, बच्चों के क्षेत्र में लाभ होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ होता है। मतलब उस इंसान को जीवन में अपने हर क्षेत्र में निरंतर लाभ ही लाभ होता रहेगा, क्योंकि ये जो पारिजात योग बन रहा है वो लाभ स्थान से ही बन रहा है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। आज के लिए मैं तो इतना ही। आपसे कहना है धन्यवाद।